कुंती का पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन। पांडु बोली, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विश्वाताश्य ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। अब मैं तुम्हें ये धर्म का तत्व बतलाता हूँ, वो सुनो। ये पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित हो। जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणी मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूं, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप ये अंजलि धारण करता हूं, जो लाल लाल उंगलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र प्राप्त करो। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली, भरत श्रेष्ठ, क्षत्रिय शिरोमणि स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ये कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहु, आप मेरी ये बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे ये बात कही थी। उन ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी। उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे राजर्षि हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपकी संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। तपोवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूं, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूं। पांडु बोली, प्रिय, मैं धन्य हूं, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम्हें मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे, लोक भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचि स्मृति, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए
उपचार और अभिचार के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते, राज, अपने पति पांडु के योग कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथा स्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की।